अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बेटा, जैसा कि हमने कल बात की थी फर्स्ट अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि आज हम लोग हैं वो जो डिस्कस करेंगे, हम बेसिक्स मैथ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेटा, मैं बेसिक मैथ में आपको कुछ रूल समझाऊंगा आज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स को लेके। बेटा, इसमें अगर मैं एक चीज़ को बयान करूं कि हमारे पास जो अगर ये वाली वैल्यू है तो हम इसको बोलते हैं कि ये फ्रैक्शन में है। इसको हम बोलते हैं ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है हमारे पास। इसमें बेटा जो ऊपर वाला होता है ना, ये होता है न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला होता है ना बेटा, ये होता है डिनोमिनेटर। बेटा, इस वैल्यू को हम रेशियो भी बोल सकते हैं। इस वैल्यू को अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं या 1/2 को, तो ये मेरे पास डेसिमल है। अच्छा बेटा, ये एक वैल्यू है सारी, मतलब ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू। अगर मैं कहूँ कि रूल हमारे यहाँ से स्टार्ट होंगे, अगर मैं कहूँ कि दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है, और इनके दरमियान बेटा सिंबल आ जाता है प्लस का या फिर माइनस का, तो बेटा मैथ का एक रूल होगा जिसे बोलेंगे LCM। वो क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सेकंड बात बेटा ये है कि अगर मैं कहूँ कि फिर से दो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है और मिड में सिंबल आ जाता है मल्टीप्लाई का, तो बेटा क्या होगा, तो ये वाली जो वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली जो है ये इसके साथ हो जाएगी, मतलब सामने वाला सामने के मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर ऊपर वाला है तो ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला है तो वो नीचे वाले के साथ। जैसे 2 × 4 8, 3 × 3 = 9, ये मल्टीप्लाई का आंसर होगा। अगर बेटा फिर से दो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है और मैं कहूँ इनके मिड में जो सिंबल है वो डिवीज़न का आ रहा है, तो क्या होगा बेटा, अगर इनके दरम्यान में सिंबल डिवीज़न का आ रहा है तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ही लिखी जाएगी और इस सिंबल को हम चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इनका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, जो नीचे होता है वो ऊपर लिखा जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे लिखा जाता है। फिर यहाँ से दोबारा मल्टीप्लिकेशन का रूल स्टार्ट हो जाता है, जो आपको यहाँ पे सिखाया मैंने कि सामने वाला सामने के, मतलब ऊपर वाला ऊपर वाले के, नीचे वाला नीचे वाले के। 2 × 3, 3 × 4, 6/12, ये बेटा आंसर। अब बेटा थोड़ा सा हम एलसीएम को डिस्कस कर लेते हैं। मैं अगर कहूँ कि ऊपर वाला न्यूमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है सॉरी बेटा, तो अगर मैं कहूँ कि इनके मिड में आ गया है सिंबल प्लस का, ठीक है, और मैं देखूँगा कि मेरा जो डिनोमिनेटर है यानी जो नीचे वाला है, क्या ये सेम है, ये वाला और ये वाला? जी बेटा, यहाँ पे ये सेम है। देखो ये यहाँ दोनों 3 3 है, तो बेटा हम एक बड़ी सी लाइन लगाएंगे और उसको एक बार लिखेंगे, उसको 1 टाइम लिख के ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी। जैसे 2 + 4 एज इट इज़ ही आ जाएगी। ये एलसीएम का प्रोसेस होगा जब डिनोमिनेटर सेम होगा। ऊपर वालों को बेटा ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, नीचे वाले 3 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ये बेटा आपके पास आंसर होगा तब जब बेटा आपके पास डिनोमिनेटर सेम है। अब बेटा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अब मैं डिफरेंट दूंगा लेकिन माइनस के लिहाज से दूंगा। मैं कहता हूँ कि ये और ये दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर है और हमारे पास मिड में साइन प्लस का माइनस का कुछ भी आ जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने एलसीएम लेना है। तो बेटा ये बहुत आसान है, देखना आप, नीचे वाले दोनों आपस में हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर बेटा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको उठा के इसके साथ कर देना, इसको उठा के इसके साथ कर देना, मतलब
2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, मिड में जो भी साइन होगा प्लस होगा माइनस होगा एज इट इज़ ही आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। बेटा ये स्टेप दोबारा सुन लो, 7 को 2 से कर देना है, 4 को 1 से कर देना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवा के। ये बेटा तब एलसीएम लेना जब आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करूँगा तो 14 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा। इनको बेटा कैलकुलेट करूँगा तो 10 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करूँगा तो 28 एज इट इज़ आ जाएगा। कटिंग भी कर सकते हैं बेटा, जो अगर कटिंग नहीं कर सकते जी। तो स्टूडेंट सेकंड हमारा जो रूल है वो ये है कि हमें बताया गया है कि हमारे पास प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। बेटा ये दो रूल्स है, मतलब इसको आप एडिशन के लिहाज से देखते हो और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखते हो, दोनों में सेम है, बट एक चीज़ का डिफरेंस आता है, वो मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। ये आपको बेटा कैलकुलेटर के बगैर वाले बच्चे जो हैं उनको बहुत हेल्प करने वाला है। और जी तो स्टूडेंट्स, पहले थे हमारे रेशो के लिहाज से असूल सारे जो हमने डिस्कस किए हैं। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे सेकंड बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आज तक स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहे हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। यानी हमें सिखाया गया है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, या माइनस प्लस माइनस होता है। तो बेटा ये दो रूल्स होते हैं आपके पास। नंबर 1 आपके पास बेटा होता है एडिशन के लिहाज से, और नंबर 2 होता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इसको मैंने आसान किया, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, यानी इसके जिसका कुछ नहीं ना होता बेटा, उसके साथ सिंबल होता है प्लस का। यानी अगर ये 2 खाली लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसके साथ सिंबल प्लस का है, ठीक है। अगर ये 3 पड़ा हुआ है तो इसके साथ मतलब 3 प्लस का मौजूद है, जिससे सिंबल को बोलते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 2 सिंबल प्लस हो रहे हैं, यानी 2 + 2 हो रहा है, यानी दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस की हैं, तो आंसर बेटा आपके पास प्लस में आएगा। और अगर मैं कहूँ आपके पास कि एक वैल्यू प्लस की है, इसका कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, और एक वैल्यू माइनस की है, तो बेटा इसका आंसर माइनस में आएगा। जैसे 2 में से 1 जाएगा तो बेटा 1 बचेगा। सेम एज इट इज़ बेटा इसी की एग्जांपल दूंगा कि एक माइनस का 2 है और एक प्लस का 1 है, तो बेटा भी इसका भी आंसर आएगा माइनस में, यानी 1 आएगा, यानी 2 में से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे बड़े वाले का सिंबल, यहाँ पे बेटा देखा जाए तो बड़े का सिंबल प्लस था तो आंसर में प्लस आया। यहाँ पे देखूँ तो बड़े का जो सिंबल है वो माइनस है, तो बेटा यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा। ये एक बात है जो कन्फ्यूजन करती है बच्चों को, फिर यहाँ पर भी करती है। वो क्या है, मैं कहता हूँ दोनों वैल्यूज़ माइनस में है, -2 है, तो बेटा ये प्लस होंगे, लेकिन सिंबल इसका माइनस में आएगा, ठीक है। यानी माइनस माइनस प्लस तो होगा, आंसर प्लस में आएगा, बट जो इसका जो सिंबल है वो माइनस में आएगा। लेकिन बेटा अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो बहुत आसान है, यानी 2 × 2 दोनों सिंबल आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों प्लस में है, तो आंसर प्लस में आ जाएगा। एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो बेटा आंसर माइनस में आ जाएगा। सेम एज यहाँ पे एक माइनस में है और सेकंड वाला प्लस में है, तब ये का आंसर माइनस में आ जाएगा। मतलब बेटा एक सिंबल माइनस का है और एक सिंबल प्लस का है। देख लें आपके पास आंसर किस में आ गया है, माइनस में आ गया है। सेम एज बेटा ये बहुत आसान है। इन दोनों में जो है वो बच्चे कन्फ्यूजन होती है। -2 है और माइनस का 4 है, तो बेटा प्लस तो होगा, यानी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 4 ज़ा 8 होगा, लेकिन ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, तो ये आंसर प्लस में आएगा। इन दोनों में कन्फ्यूजन दोबारा देख लें बेटा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, आंसर प्लस में होगा लेकिन सिंबल माइनस का है। यहाँ पे दोनों माइनस में है लेकिन आंसर प्लस में आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल कहाँ पे लग रहा है? जहाँ पे बेटा आपको ब्रैकेट्स गिवन होंगी वहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना है, और जहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ गिवन होगी जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो बेटा वहाँ पे आपको एडिशन रूल्स लगाना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको इन बेसिक की समझ आई हुई होगी। तो बेटा आप इस पर प्रैक्टिस करें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हम अपना जो प्रोसेस है वो 1.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और बेटा इसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।